सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द ब्रिलियंट माइंड क्लासेस में। तो आज नेक्स्ट क्लास है प्रकाश के परावर्तन का। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग बेसिक्स कवर कर लिए थे, जितने प्रकाश के परावर्तन प्रकाश से संबंधित बन रहे थे। ठीक है, तो आज से क्लास में हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन, किरणपुंज एक्सेट्रा। ठीक है, तो चलिए क्लास में बने रहें। आज का क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पिछला क्लास इंपॉर्टेंट था नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से कि आखिर प्रकाश से रिलेटेड हमको इतनी सारी जानकारियाँ हैं या नहीं है। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ लिए थे? पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे कि प्रकाश को जनरली दो भागों में बांटा गया। प्रकाश से संबंधित दो सिद्धांत दिए गए हैं। पहला था कण सिद्धांत, कणिका सिद्धांत, प्रकाश का कणिका सिद्धांत, जो सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था, जिसके हिसाब से प्रकाश एक कण है और कण हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। कैसा रेखा में? सीधी रेखा में। ठीक है, और दूसरा था प्रकाश का तरंग सिद्धांत, जिसके अनुसार प्रकाश सीधा रेखा में गति करता हो या नहीं करता, हमेशा तरंग के रूप में गति करता है। हमेशा तरंग के रूप में गति करता है। ठीक है, फिर दोनों के बारे में कुछ और जानकारी ले ली, जैसे कि प्रकाश का जो कण सिद्धांत के अनुसार से प्रकाश का जो सबसे छोटा कण होता है उसको बोलते हैं फोटोन। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। यही रीज़न है कि ना अंधेरे में चाहे सोए हुए व्यक्ति के आंख पर टॉर्च जलाते तो उसको अनुभव हो जाता है कि आखिर कुछ लग रहा है हमको। ठीक है, तो इसका मतलब प्रकाश एक कण है। ठीक है, कण क्या कहता है? कण का प्रॉपर्टी होता है कि वो हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। इस हिसाब से प्रकाश के कुछ गुण देख लिए थे। प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। ठीक है, एक लास्ट था प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन। इतना कवर कर ली थी। इसके अलावा तरंग सिद्धांत के अनुसार से प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसा क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग, जो हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, इसको चलने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक बात समझ लिए थे। ठीक है, अब समझिए, जब हाइगन्स भैया अपना नियम दे रहे थे प्रकाश का तरंग सिद्धांत, तो वह अपने इस बातों से पूरे सेटिस्फाइड थे, लेकिन वह न्यूटन के नियम को मान रहे थे या फिर नहीं मान रहे थे। मतलब कह रहे थे कि देखिए, न्यूटन का नियम सही है या नहीं है उस पर हम आर्गूमेंट नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन हमारा बात सही है उसके लिए उन्होंने बता दिया कि देखिए प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश का व्यतिकरण होता है। ठीक है, तो लोग मान लिए, चलिए ठीक है। ठीक है, इसी क्रम में 20वीं सदी मतलब 1901 से 1999 के करीब में, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट हुआ। ठीक है, जिसमें क्या किया गया कि एक चालक, ठीक है, लोहा कह सकते हैं, लोहा के बर्तन पर जब प्रकाश को लाया गया, किसको लाया गया? प्रकाश तरंग के रूप में ला रहे हैं। ठीक है, तरंग के रूप में ला रहे हैं। तो यहाँ से प्रकाश जब निकला, जैसे कि प्रकाश निकला तो कण के रूप में निकलना शुरू हो गया। किसके रूप में? कण के रूप में। किसके रूप में निकलना शुरू हो गया? कण के रूप में। यानी इससे बात 100% श्योर हो गया कि जो प्रकाश रहता है वो तरंग और कण दोनों के साथ में रहता है। आया था तरंग के रूप में, गया जब परावर्तित हो रहा था, जब यहाँ से लौट रहा था तो कण के रूप में बढ़ गया। किसके रूप में बढ़ गया? कण रूप में बढ़ गया, जिस कण को फोटोन बोला गया। इसी कण को फोटोन बोला गया था। ठीक है, तो यानी कि तरंग सिद्धांत के बताने के तत्पश्चात 20वीं सदी के करीब में एक एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जब किसी तरंग को किसी धात्विक प्लेट, है ना, लोहा की जगह पर हम धात्विक प्लेट बोले तो ज़्यादा ठीक होगा। कैसा प्लेट? धात्विक प्लेट पर भेजा जाता है तो वहाँ से लौटने के क्रम में वह कण के रूप में बढ़ जाता है। किसके रूप में बढ़ जाता है? कण के रूप में। ठीक है, तो जब धात्विक प्लेट पर तरंग को भेजा जाता है तो वह कण के रूप में बढ़ जाता है। किसके रूप में बढ़ जाता है? कण के रूप में। तो लोगों की बात समझ में आया कि इसका मतलब कि प्रकाश तरंग भी है और कण भी है। यानी प्रकाश तो दुमुहे सांप की तरह है ना, इधर से भी चल सकता है, उधर से भी चल सकता है। मतलब कि यह तरंग वाला गुण ही प्रदर्शित करता है और कण वाला गुण ही प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसलिए प्रकाश के अध्ययन को दो भाग में बांट दिया गया था। वो पार्टिकल के हिसाब से किरण प्रकाश की और तरंग के हिसाब से तरंग प्रकाश की। समझ में आ गई है? और इस सिद्धांत को, यानी यह सिद्धांत क्या कहता है कि जब किसी प्रकाश को किसी धात्विक प्लेट पर आपतित करवाया जाता है, मतलब भेजा जाता है, तो वह लौटने क्रम में कण के रूप में बढ़ जाता है। इसको बोला गया आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। क्या बोला गया?
आधुनिक क्वांटम सिद्धांत, तो इसके अनुसार क्या कहता है। ठीक है, तो एक बात जान लेते हैं, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार जब प्रकाश तरंग को, है ना, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी प्रकाश तरंग को, जब किसी प्रकाश तरंग को धात्विक प्लेट, किसी धातु का हो सकता है, हम यहाँ लोहा मान लिए हैं, समझ में आ गई है, धात्विक प्लेट पर आपतित करवाया जाता है। आपतित परावर्तित अभी समझा देंगे, आप समझिए। आपतित कराया जाता है तो वह लौटने के क्रम में कणों में, है ना, कणों में विभक्त हो जाता है, कणों में विभक्त हो जाता है, कणों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। ठीक है, इसी सिद्धांत को क्या कहते हैं, आधुनिक क्वांटम का सिद्धांत। इसका मतलब कि अगर हमसे बोला जाए कि आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश क्या है, तो भैया प्रकाश आ रहा था तरंग, तो तरंग भी है, जा रहा है तो कण भी है। इसका मतलब कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंग भी है एवं कण भी है। ठीक है, प्रकाश तरंग एवं कण दोनों है, प्रकाश तरंग एवं कण क्या है, दोनों है। समझ में आएगी नहीं है बात। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। इसी सिद्धांत के बाद प्रकाश के अध्ययन को दो भागों में बांट दिया गया था, है ना, कण वाला सिद्धांत को किरण प्रकाश की, तरंग वाले सिद्धांत को तरंग प्रकाश की। बात समझ में आया। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर, प्रकाश। किस पर, प्रकाश। चलिए, तो अब क्लास को शुरू करते हैं, यहाँ से फिर आ जाएंगे हम लोग अपने मेन टॉपिक पर, जो हमारा है प्रकाश। तो भैया प्रकाश है क्या, प्रकाश माने लाइट, वही लाइट जो हमको देखने में मदद करता है। ठीक है, तो प्रकाश माने क्या, फिर चला गया, यानी फिर हमको नहीं दिख रहा, तो एक मिनट, अब देखिए। तो अभी क्या था, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा था, क्यों, क्योंकि यहाँ प्रकाश नहीं था। इसका मतलब कि अब कल की तरह आज भी हमको नहीं दिख रहा था, क्योंकि प्रकाश जब लाइन चला गया था तो ना आपको हम दिख रहे थे, ना आप हमको दिख पा रहे थे। यानी कि अगर किसी वस्तु को देखना है तो प्रकाश एकदम ज़रूरी है। ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, समझाए थे पिछले क्लास में। तो यानी कि प्रकाश एक वैसा माध्यम है, एक वैसा स्रोत है, एक क्या करने में मदद करता है, किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। तो प्रकाश एक वैसा स्रोत है जो किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। क्या किसी वस्तु को देखने में मदद करता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश। अब सुनिए, प्रकाश क्लास 10 के अनुसार प्रकाश हमको क्लास 10 में किरण प्रकाश की पढ़ना है, यानी कि प्रकाश के कण वाला गुण, तरंग वाला गुण को पढ़ना है क्लास 12 में, है ना। अब वहीं पढ़ा जाता है प्रकाश की द्वैत प्रकृति, है ना। यानी यहाँ एक बात और लिख देंगे तो ज़्यादा सही होगा, है ना। इसका मतलब कि अर्थात प्रकाश में द्वैत प्रकृति है ना, अर्थात, है ना, कण में विभक्त हो जाता है। ठीक, अर्थात यहाँ लिख दें, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश में द्वैत प्रकृति है। क्या, प्रकाश में द्वैत मतलब दूगो प्रकृति, तरंग वाला प्रकृति और कण वाला। प्रकाश में द्वैत प्रकृति होती है, समझ में आया। ठीक है, अब आते हैं प्रकाश के ऊपर। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक माध्यम है जिसको जो हमको देखने में मदद करता है। अब प्रकाश का परिभाषा दो आधार पर कर सकते हैं, कण के आधार पर, दूसरा तरंग के आधार पर। ठीक है, तो जब भी प्रकाश को हम कण लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब भी प्रकाश को कण लिखेंगे तो कण, वैसा कण जो नहीं दिखता उसको ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैसा कण जो हमको नहीं दिखता उसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा।
वैसा कण जो हमको नहीं दिखता उसको क्या बोलेंगे, ऊर्जा। जैसे भगवान कण कण में है लेकिन दिखाई नहीं देते हैं, क्या हमारे लिए ऊर्जा है, ठीक है कि नहीं है। तो वैसा वस्तु जो हमको दिखाई नहीं दे, जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, फिजिक्स उसको कहता है ऊर्जा। क्या कहता है, ऊर्जा, ठीक है। तो जब हम कण सिद्धांत, किस सिद्धांत के अनुसार से, प्रकाश के कण के सिद्धांत के अनुसार से परिभाषित करेंगे, तो प्रकाश को हम ऊर्जा का स्रोत मानेंगे। क्या क्या मानेंगे, ऊर्जा का स्रोत। और वही तरंग के हिसाब से, है ना, जब प्रकाश को हम तरंग मानेंगे, तो तरंग में कैसा तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग। कैसा तरंग है भाई, विद्युत चुंबकीय तरंग। अब देखिए दो परिभाषा, एगो परिभाषा हम खुद बनाते हैं, एक अपने से बना लीजिएगा। देखिए तो प्रकाश का परिभाषा बेस्ट क्या होगा, एक तो बात समझ कि लाइट नहीं रहेगा तो हम किसी को नहीं देख पाएंगे, ना हमको आप देख पाइएगा, ना आपको हम देख पाएंगे, ना रात में खाना को देख पाएंगे, ना सुबह होते होते किसी और को देख पाएंगे, ठीक है कि नहीं है। ना सही से आ पाएंगे, नहीं कहीं से सही से जा पाएंगे, ना सो पाएंगे, ना जग पाएंगे, प्रकाश ही नहीं है। इसका मतलब प्रकाश सबसे ज़रूरी क्या है, देखने के लिए, ठीक है। अगर प्रकाश के कण के सिद्धांत के अनुसार से इसका परिभाषित किया जाता है, प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। आप भी देख सकते हैं, ऐसा बात हो रही है कि हम देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश किसका स्रोत है, किस हिसाब से परिभाषित कर रहे हैं, कण के हिसाब से। तो प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है, प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है भैया, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। नहीं रहेगा तो नहीं देख सकते हैं, बात क्लियर है। तो परिभाषा यही हो गया। अब सुनो भैया, अगर आप यही क्लास 12th के विद्यार्थी होते हैं, देखिए विद्यार्थी क्लास 11 12 नहीं होता है, अलग बात है कि बाउंडेशन बना दिया है, बनाने वाला जो है बहुत गलत किया, लेकिन आप समझिए दूसरा परिभाषा क्या बनाएंगे कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब कण लिखेंगे तो ऊर्जा का स्रोत है, वही तरंग के हिसाब से लिखेंगे तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो क्या लिखेंगे, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ये भी परिभाषा हो गया, कोई बाउंडेशन नहीं है, समझ में आ गया नहीं आया, सब लोग एक ही जैसा है। विद्यार्थी का मतलब विद्यार्थी, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसे तो मैकाले के एजुकेशन को बर्बाद कर ही दिया है, हम लोग ठीक करेंगे। इसका दूसरा परिभाषा या करके क्या लिखेंगे, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तरंग के हिसाब से लिख दिया जाए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश से कैसा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। बस अब चिपका देना यहाँ से उठा के, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना, यहाँ पेस्ट कर देंगे, तो कॉपी से पेस्ट कर दे, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है भैया। अरे ठीक है, अरे ठीक बा, आ रहा बा समझ में। तो प्रकाश एक कण के हिसाब से बोलेंगे तो प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। वही तरंग के हिसाब से बोलेंगे तो क्या, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी सहायता से हम आप दुनिया में आसपास के जितने आस पड़ोस, घर द्वार, गाय भैंस सबको हम देख सकते हैं प्रकाश की सहायता से, ठीक है। चलिए अब कुछ और बात जान लेना जरूरी है ताकि प्रकाश नहीं पड़ जाए। सबसे पहली बात, प्रकाश को चलने के लिए हमेशा माध्यम की जरूरी नहीं होता है, तरंग बता दिया है ना। तो प्रकाश को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, प्रकाश को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। किसकी आवश्यकता नहीं होता है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, आवश्यकता नहीं होता है। इसको चलने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होता है, माध्यम की, ठीक है। यह हमेशा सीधी रेखा में गति करता, प्रकाश कैसा गति करता है, सीधी रेखा में। उसको चेक करने के लिए हम देख रहे हैं कि अब जेन्युइनली देखा जाता है प्रकाश सही में सीधी रेखा में गति करता है। अगर यह एक सीधा पाथ है तो इससे प्रकाश को भेजेंगे तो इससे आर पार हो जाएगा, है कि नहीं।
पार हो गया। लेकिन इसको हल्का सा भी टिल्ट करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए सीधा माध्यम चाहिए। अभी जा रहा है क्योंकि हम इसको हल्का सा तिरछा किए हुए हैं। अगर तिरछी रेखा में गति कर लेता तो आसानी से कर सकते थे कि मतलब सीधी रेखा में हमेशा गति करता। जैसे देखिए अभी दिख पा रहा होगा, हाँ ना, लेकिन इसको थोड़ा सा हम मोड़ देंगे तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगर इसको थोड़ा सा हम टिल्ट कर देंगे, यानी कि टेढ़ी पाइप से हम किसी वस्तु या फिर प्रकाश को नहीं आर पार कर पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। इससे यह पता चलता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए होपफुली बात समझ में आ रहा होगा। अब फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरी नहीं होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, होता है। ठीक है भाई साहब, अरे ठीक है, तो इतना बात समझ में आ गया। तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत समझ में आ गया आपको कि प्रकाश क्या है। कि प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार से जब इसको किसी धात्विक प्लेट पर प्रकाश के तरंग को भेजा जाता है तो वो फोटोन कणों में विभक्त हो जाता है। इस सिद्धांत से यह पता चलता है कि एक प्रकाश अपने साथ 2 गुण लेकर चलता है। वो जब हवा में रहता है तो तरंग, जब किसी वस्तु पर रहता है तो कण। इसी को बोलते हैं प्रकाश की द्वैत प्रकृति। क्लास 12 चैप्टर नंबर 11 में ही पढ़ना है ना। उसी से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, कि जब किसी धातु पर इलेक्ट्रॉन आता है, उत्सर्जित होता है, जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लास 12 की बात है, लेकिन फिर भी समझ जाएगी ना कि जब प्रकाश के कण किसी धात्विक प्लेट पर पड़ के कणों में विभक्त हो जाती है, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। क्या कहते हैं? और उत्सर्जन की क्रिया, है ना, अगर थोड़ा सा बता दें कि कणों के रूप में उत्सर्जन की क्रिया प्रकाश का, यहां अगर लिख दे प्रकाश का धात्विक प्लेट से कणों के रूप में उत्सर्जन की क्रिया, कणों के रूप में उत्सर्जन की क्रिया को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इसको अंग्रेजी में लिख देते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यह काम का है, यह आपको ज्यादा सुनने को मिलेगा। ठीक है चुन्नू मुन्नू, बस फिर हम, ठीक है, तो इतना बात समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तब तक के लिए टेक स्क्रीनशॉट, नोट करते रहिएगा। नोट्स बनाना जरूरी है, लास्ट में वही काम आएगा। हमारा ब्रह्मास्त्र अभी से बन रहा होगा। ठीक है, सो काइंडली टेक स्क्रीनशॉट। फिर बात करते हैं प्रकाश के बारे में कुछ और जानकारी। ठीक है, सो टेक ए स्क्रीनशॉट।
क्वेश्चन साथ साथ कर लेते हैं, 5 क्वेश्चन आपके लिए ऑब्जेक्टिव, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार से प्रकाश क्या है। ऑप्शन ए कण है, तरंग है, कि दोनों हैं, कि इनमें से कोई नहीं है। तो भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि आधुनिक क्वांटम सिद्धांत क्या कर रहा था कि प्रकाश आ रहा था तरंग के रूप में, पड़ा था भी तरंग के रूप में, लेकिन जब धात्विक प्लेट से निकल गया तो कण के रूप में, यानी कि तरंग और कण दोनों न है। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। इतना आसान बहुआ वाला क्वेश्चन था, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, ठीक है, 3 × 10⁸ किलोमीटर आ गया होगा का। 3 × 10⁸ किलोमीटर नहीं होता है, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁵ मीटर, ये भी होगा क्या, नहीं होगा। तो ना ए होगा ना बी होगा। सी देखो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होगा, सी को सही कर लेंगे। 3 × 10⁻³ कहाँ से आ गया, ये तो हरगिज नहीं होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन आप बताइएगा कि प्रकाश की किरण का धात्विक प्लेट से टकराकर कण के रूप में व्यक्त होने की घटना क्या कहलाती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो मैग्नेटिक इफेक्ट, उत्सर्जन, अवक्षेपण। तो कौन हो जाएगा, फोटो मतलब प्रकाश, कण मतलब इलेक्ट्रॉन वाला कण में विभक्त होने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश हमेशा कैसा पथ पर गति करती है, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, कि दोनों में, कि इनमें से कोई नहीं। बता दो कैसी रेखा में गति कर रही थी, इसी से ना देख रहे थे हम लोग। तो हमेशा सीधी रेखा में गति करती है। कैसे गति करती है, हमेशा सीधी रेखा में। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश है एक ऊर्जा का रूप है, कि तरंग का रूप है, कि दोनों का रूप है, कि इनमें से कोई नहीं। आप बता दो प्रकाश क्या ऊर्जा है, तरंग है, कि दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश एक ऊर्जा भी है, प्रकाश एक तरंग भी है, ठीक है, क्योंकि द्वैत प्रकृति को ही शामिल करके रखता है। जब कण की बात करेंगे तो अगर ऐसे पूछता कि प्रकाश की कणिका सिद्धांत के अनुसार प्रकाश क्या है, तब बोलते ऊर्जा है। अगर पूछता है प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार से क्या, तब वह तरंग यानी विद्युत चुंबकीय तरंग है ना। इसको अगर विद्युत चुंबकीय तरंग लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। आया समझ में कि दोनों है, कि इनमें से कोई नहीं था। भैया दोनों होगा, सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। एक बार लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। तो भैया प्रकाश के बारे में समझ गए हम लोग। प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। सबसे पहला काम है हमारा, ठीक है। अगर प्रकाश देखेंगे तो प्रकाश हमेशा अकेले नहीं आता। देखिए इससे निकलने वाली प्रकाश अकेले नहीं, इसमें हजारों लाइन से मिलकर बना हुआ है, हजारों चीज से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि अगर बात करेंगे कि कोई हम ईंट ले रहे हैं, तो ईंट एक चीज से थोड़े मिलकर, ईंट हजारों कण से मिलकर बनना होता है, ठीक है। सबसे यूनिटरी पार्ट क्या है, ईंट। जैसे सेल का यूनिटरी पार्ट क्या है, शरीर का यूनिटरी पार्ट सेल। तो शरीर है हमारा कैसे, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, ऊपर से देखने में ना एक लगता है। उसी प्रकार प्रकाश जो है बहुत सारे किरणों से मिलकर बना हुआ है। यानी कि अगर बात करें इकाई अंक, इकाई खंड क्या है प्रकाश का, किरण। प्रकाश का इकाई खंड क्या है, किरण। यानी अगर बात किया जाए किरण के बारे में, ठीक है, प्रकाश आपको समझा दिए कि प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश के बारे में क्या समझे आपको, कि प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ऊर्जा का स्रोत है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, किसी वस्तु को देख सकते हैं, फिर देख पाते हैं। यानी कि अगर हमको देखना है तो प्रकाश एकदम जरूरी है, ठीक है। अब फिर ना थोड़ा देर बाद, थोड़ा के बाद हम बात करेंगे कि प्रकाश के उपस्थिति में देख कैसे लेते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। अब समझिए प्रकाश का अगर इकाई के बारे में बात करें कि भाई प्रकाश बना है तो किससे बना है। जैसे कि जब भी हम शरीर के बारे में पढ़ रहे थे तो पता करते कि शरीर बना कैसे है, तो हुक भैया रॉबर्ट हुक बता देते कि भाई साहब सबसे छोटा इकाई हमको देखने में लगा वो क्या था, कोशिका था।
जैसे किसी परमाणु का सबसे छोटा कण क्या होता है, किसी पदार्थ का, किसी धातु का, किसी अधातु का सबसे छोटा कण क्या होता है, उसका परमाणु, है कि नहीं। उसी प्रकार से प्रकाश का सबसे छोटा कण क्या होगा, किरण। क्या होगा, किरण। यानी प्रकाश के बारे में बात करते हैं, इसका इकाई खंड जो होगा, इकाई, उस क्या कहलाएगा, किरण। क्या कहलाएगा, किरण। जिस प्रकार से शरीर का इकाई क्या होता है, शरीर का अगर इकाई खंड के बारे में बात करें, शरीर का इकाई खंड के बारे में बात करें तो शरीर का इकाई खंड क्या होता है, कोशिका, हाँ कि ना, ठीक है। यदि घर के इकाई खंड के बारे में बात करें, घर का जो इकाई खंड है, घर का इकाई खंड है वो कौन होता है, ईंट, यानी ईंट से मिलकर बना हुआ। उसी प्रकार से प्रकाश किससे मिलकर बना हुआ, किरण से मिलकर बना हुआ। किससे मिलकर बना हुआ, किरण से। यानी जैसे कि कोशिकाओं के समूह को उत्तक, उत्तक के समूह को अंग, अंग के समूह को शरीर बोल रहे थे, उसी प्रकार से किरणों के समूह को ही क्या बोलेंगे, प्रकाश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रकाश। यानी प्रकाश का दूसरा परिभाषा क्या होगी, किरणों के समूह को प्रकाश बोलते हैं। किसके समूह को, किरणों के समूह को। यानी अगर हमको किरण को परिभाषित करना होता क्या बोलेंगे, प्रकाश के सबसे छोटी इकाई क्या है, किरण है। प्रकाश की सबसे छोटी इकाई किरण है। तो किरण का परिभाषा क्या हो जाएगा, किरण। किरण का परिभाषा क्या हो जाएगा, प्रकाश की सबसे छोटी इकाई कौन है, किरण। प्रकाश की सबसे छोटी इकाई किरण। तो क्या लिख दें कि प्रकाश की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई को किरण कहते हैं। सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। सही बात है, सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अब भैया थोड़ा सा और बात समझो, इतना डिफिनीशन संतोषजनक नहीं है, अब ध्यान से समझेंगे। प्रकाश हमेशा कैसा पथ पर गति करता है, एकदम सीधी रेखा पर। कैसा रेखा पर, सीधी रेखा पर। और इसी सीधी रेखा का एक भाग बाहर निकाल के देखेंगे तो वही क्या होगा, हमारा किरण। तो इसका एकदम सबसे बढ़िया परिभाषा क्या हो जाएगा कि सीधी रेखा में गति करने वाले प्रकाश की इकाई को, तिरछा गति नहीं है करता बेसिकली, लेकिन फिर भी बोलना जरूरी है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि सीधी रेखा में गति करने वाले प्रकाश की इकाई को किरण कहते हैं, सीधी रेखा में। तो इसको सही परिभाषा देने के लिए थोड़ा सा इसको रब कर दिया जाए और हम लिख देंगे सीधी रेखा में गति करने वाले प्रकाश की इकाई को किरण कहते हैं। सीधी रेखा में गति करने वाले प्रकाश की क्या कहते हैं, किरण। सीधी रेखा में गति करने वाले प्रकाश की इकाई खंड को, प्रकाश की इकाई खंड को किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। क्या बोले, सीधी रेखा में गति करने वाले प्रकाश के इकाई खंड को क्या कहते हैं, किरण। सीधी रेखा में गति करने वाले प्रकाश के इकाई खंड को क्या बोलेंगे भाई साहब, किरण। यानी अगर हम थोड़ा इसी बात को उलट के बोले तो किरणों के समूह को ही प्रकाश कहेंगे। सही है कि नहीं है। यानी किरणों के सम्मिलित रूप को, यानी बहुत सारे किरण आ जाएंगे तो प्रकाश, बहुत सारे, जैसे देखो क्या अंधेरा में हमको दिखने के लिए हैकर इस्तेमाल करेंगे, ई वाला लाइटवा का, पता नहीं चलेगा, कुछ आगे चढ़ के चल जाएगा, चढ़ा देगा कोई रात बिरात में। तो ये एक किरण है, क्या है, एक किरण। लेकिन ऐसा हम 50 गो है ना, 50 को लेजर को बांध देंगे तब एक साथ बारेंगे तो प्रकाश देगा कि नहीं देगा। बस यही तो समझना है कि ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। समझो तो एक किरण है ना, तो एक किरण निकल रहा सीधी रेखा में, प्रकाश के इकाई है जो सीधी रेखा में गति करता है, इसी को क्या बोलेंगे, किरण। तो क्या एक किरण का इस्तेमाल हम देखने के लिए करेंगे, प्रकाश कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। तो बहुत सारे किरण मिल के समूह बना लेंगे, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश। ठीक है, किरण के समूह को ही सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे, प्रकाश। और उससे पहले जैसे कि कोशिका के समूह को शरीर तो नहीं बोलते हैं, कोशिका के समूह को उत्तक बोलते हैं। उसी प्रकार से परिभाषा जब किरण के समूह करेंगे तो उस समूह का एक विशेष नाम है जिसका नाम है किरण पुंज। क्या नाम है, किरण पुंज। यानी कि अगर हम एरो देकर लिख दें कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, बीम ऑफ रेज।
ठीक है, और इसी किरण, ठीक है, और इसी किरणों के पुंज के समूह को क्या बोलेंगे? प्रकाश। इसी किरण पुंज के समूह को क्या बोलेंगे? प्रकाश बोलेंगे। अभी तक समझ में नहीं है, ठीक है। अगर यहां हम लिख दें कि एक जैसी, एक प्रकृति जैसी, एक जैसी प्रकृति होना चाहिए, एक प्रकृति जैसी किरण पुंज के समूह, जैसी किरण पुंज के समूह को प्रकाश कहते हैं। पुंज के समूह क्या बोलते हैं? प्रकाश कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ठीक है भाई साहब, तो प्रकाश का समय के हिसाब से आप खुद परिभाषा बनाना सीख जाइएगा, ठीक है। किसी बुक में नहीं दिया रहता है सब। आगे नहीं है समझ में बात? अब समझिए, किरण पुंज समझ में आ गया। किरण के समूह को ही क्या बोलते हैं? किरण पुंज। यह 3 प्रकार के होता है ना। किरण पुंज है ना, किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। समूह, किरण का समूह किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं बुका? 3 प्रकार के। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। चलो समझते हैं। जैसे कि यह हमारा क्या है? किरण। अगर 2 लेजर लाइट सेम हम, है ना, यहाँ से बारेंगे तो वो भी 2 किरण हो जाएगा। 4 गो बार देंगे तो 4 गो, ऐसे 10 गो बार देंगे तो 10 किरण के समूह किरण पुंज कहलाएगा। तो थोड़ा गौर से देखेंगे, यदि हम 10 गो लेजर लाइट को जलाएंगे, ठीक ना, 10 गो तो पॉसिबल नहीं है अभी मेरे पास, तो क्या देखेंगे? यह यहाँ से निकल रहा है, फिर दूसरे का यहाँ से एकदम एक पैटर्न बनाएगा। क्या बनाएगा? पैटर्न। यानी कि सब का पॉइंट दिखेगा, एक दूसरे के दोनों सब किरण एक दूसरे के समानांतर होंगे। कैसा होंगे? समानांतर। यानी कि यदि एक ना मोनोक्रोमेटिक यानी एक वर्णीय प्रकाश के समूह को देखेंगे तो उसके बीच की दूरी बराबर होता है, यानी उसके समूह को हम समानांतर किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समानांतर किरण पुंज। कैसा किरण पुंज? समानांतर। तो पहला किरण पुंज क्या हो जाएगा कि वैसे किरण पुंज जिसमें किरण एक दूसरे के समानांतर होते हैं उसे क्या बोलेंगे? समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज। कैसा किरण पुंज बोलेंगे? समानांतर किरण पुंज। वैसे किरणों का समूह जिसमें 2 किरण, जिसमें सभी किरण एक दूसरे के समानांतर हो, उसको क्या बोलेंगे? समानांतर किरण पुंज। समझ में आ गया? अब सुनिए ध्यान से। अगर इसको ध्यान से समझेंगे, इसको टॉर्च का मैकेनिज्म बहुत यूजफुल है ऑप्टिक्स पढ़ने में, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए बताते हैं। इसमें एक छोटा सा इतना सा बल्ब है, इतना सा वही ना होता है, और वहां से प्रकाश फैल रहा पूरे जगह में। बल्ब इतना सा है तो फैलना इतना ही दूर लाइट करना चाहिए, लेकिन लाइट कितना दूर कर रहा है? चारों तरफ। तो क्या देख रहा है? एक बिंदु से निकलकर ऊपर की ओर फैल रहा है। ऊपर मतलब बाहर की ओर। ध्यान रखिएगा, अप मतलब बाहर, अप मतलब क्या होगा? बाहर। ठीक है, तो एक टॉर्च के अंदर वैसा किरण के समूह है जो बाहर की ओर जा रहा है। किधर जा रहा? बाहर की ओर जा रहा है। टॉर्च के अंदर वैसा किरण के समूह है जो कि बाहर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर भाग रहा है, एक जगह से निकलकर ऊपर की ओर भाग रहा है। तो इस किरण पुंज को बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। कैसा बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। तो दूसरा किरण पुंज क्या हो जाएगा? अपसारी किरण पुंज। कैसा किरण पुंज? अपसारी किरण पुंज। दूसरा किरण पुंज हो जाएगा हमारा अपसारी किरण पुंज। ठीक है। समानांतर किरण पुंज में होगा क्या? इसमें होंगे एक से अधिक प्रकाश किरण एक दूसरे के समानांतर। प्रकाश किरण एक दूसरे के कैसे होंगे? समानांतर होंगे। प्रकाश किरण हमेशा एक दूसरे के समानांतर होंगे, उस किरण पुंज को समानांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, इसमें किरण एक दूसरे के क्या है? समानांतर। अपसारी में क्या हो गया भैया? एक बिंदु है हमारा, इतना छोटा सा बल्ब, यहाँ भी लाइट पहुंचा दे रहा है, यहाँ भी 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 पहुंचा दे रहा है, यहाँ ही पहुंचा दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? एक जगह से निकलकर फैल रहा है। क्या हो रहा है? चारों तरफ फैल रहा है, चारों तरफ फैल रहा है, फैल रहा है। ठीक है, ये क्या है? एक दूसरे के समानांतर हैं, एक दूसरे के समानांतर है। एक दूसरे कैसे है? समानांतर है, एक दूसरे के समांतर है। ठीक है,
तीसरा क्या होता है कि अगर अलग अलग स्रोत से बहुत सारा प्रकाश किरण आया, एक बिंदु पर मिल गया, बहुत सारा प्रकाश किरण आया, एक बिंदु पर मिल गया। जैसे माइक्रोस्कोप देखिएगा तो उसको सूरज के प्रकाश मिले जाएगा, तो प्रकाश आया सब एक बिंदु पर चलाता है, उससे कागज जला सकते हैं? नहीं जला सकते हैं। कैसे? अति जगुर शीशा लेके कोना में बैठ के चमकाते हैं आंख पर, चमकाते नहीं चमकाते? तो ऐसा ही अगर लेंस रहा हमारा सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप सरल सूक्ष्मदर्शी वगैरह कहते हैं, लेंस रहा, तो उसमें टॉर्च बारेंगे तो एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। दिखाते हैं, तो वेट कीजिए। लेट मी चेक वेयर इज लेंस। होना चाहिए, चलिए देखिए पुराना हो गया है, कोई बात नहीं, काम आ जाएगा, बस उतना ही काफी है। चलिए, जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है वो जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मिलता है वही वाला है। देखिए इस पर टॉर्च बारेंगे, देखिए ध्यान से, तो इससे प्रकाश गुजरा सब, देखिए ध्यान से, देखिए लाइट जो है इसके सारा सरफेस से जा रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? लाइट इसके सारा सरफेस से जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? लेकिन सब केंद्रित कहाँ जा रहा है कि कोना पर अंधेरा जा रहा है, बीच में जाके ऐसे। देखिए अगर नहीं कर रहे हैं तो कितना दूर लाइट है, तो इसे लाएंगे, सब लाइट को घेर लेगा और एक बिंदु पर केंद्रित करेगा। इसका बहुत पावर कम है, पतला लेंस की तरह व्यवहार करेगा। यदि यही ज़्यादा मोटा रहता तो पूरा एक जगह ला देता। थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ठीक ना? अगर आपको कहीं मिले तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, है ना? ऐसे ज़्यादा बढ़िया, मतलब अगर देखा जाए कि ठीक ठाक कौन होता है, तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो मिल जाता है वो ठीक ठाक होता है, उससे एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। यानी तीसरा होगा कि सब एक जगह पर एक ही बिंदु पर अभी मिलता है, एक ही समय मिलता है। एक ही समय मतलब तत्काल, अभी, तो उसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। इसमें प्रकाश की किरण क्या होगी? अलग अलग स्रोत से आकर एक जगह मिल जाएगा। इसमें प्रकाश के कि कहीं कहीं से आया, कहीं कहीं से आया, कहीं कहीं से आया, कहीं कहीं से आया, कहीं कहीं से आया और एक बिंदु पर मिल गया, है कि नहीं? कहीं कहीं से आया और एक बिंदु पर मिल गया, तो इसको क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे मेरे भाई? अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, ये क्या है? चारों तरफ से आकर एक बिंदु पर मिलता है। चारों तरफ से कहाँ मिलता है? एक बिंदु पर मिलता है। इसको क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। या एक बिंदु से चारों तरफ फैल जाता है ना, एक बिंदु से निकलकर एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाएगा, तो अपसारी किरण पुंज। एक दूसरे के समानांतर रहेगा, समानांतर किरण पुंज। चारों तरफ से अगर एक बिंदु मिल जाएगा उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो आज की क्लास को यहीं तक रहने दिया जाए। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़े हैं? प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत, इसके अलावा प्रकाश के बारे में बेसिक जानकारी और प्रकाश के किरण और उसके समूह किरण पुंज। और यही किरण पुंज के समूह एक जैसी, है ना, एक प्रकृति जैसी, क्योंकि किरण पुंज अलग अलग हो गया। ऐसा नहीं कि एक हम समानांतर किरण पुंज ले रहे हैं, एक अभिसारी किरण पुंज, तो प्रकाश सही नहीं बन पाएगा, है ना? तो प्रकाश का सही डिफिनेशन क्या हो जाएगी? एक प्रकृति जैसी किरण पुंज के समूह, एक प्रकृति वाली किरण पुंज के समूह, तो एक प्रकृति जैसी किरण पुंज के समूह को प्रकाश कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गया? अगर यहाँ तक बात समझ में आए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज से क्लास को यहीं तक रहने दीजिए। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ में आ रहा होगा, तो क्लास से बने रहे इस सीरीज़ के साथ। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।